पावन स्थली कुशीनगर के रामपुर गोनहा से निकलकर एक ऐसा नाम जो पत्रकारिता जगत में बड़ा चेहरा बन गया और बड़ा अपने आप में नाम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गांव वाले रिपोर्टर। पहले तो सबसे पहले स्वागत है आपका प्रभाकर जी। और यूपी टीवी समाचार ऑफिस पे आए हैं और पिछली जिंदगी के बारे में बताइए अपनी, और पत्रकारिता में कैसे आए आप, कैसे गांव वाले रिपोर्टर बने आप। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को गाँव वाले रिपोर्टर का नमस्कार। और मैं अपने आप को एक एक्सीडेंटल पत्रकार मानता हूँ, जब भी कभी इंटरव्यू देता हूँ तो। ताकि पत्रकारिता का पी भी मुझे नहीं आता था और अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं फ़िल्मी आदमी था पत्रकार के पहले। फ़िल्म इंडस्ट्री में एज़ एडिटर, एज़ असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था और सिलसिला ऐसे ही शुरुआत हुआ। फिर ये हुआ, जन्म हमेशा रहता था कि अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर करना है। तो कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हम कैमरे के पीछे काम करते थे। एज़ ए टेक्नीशियन काम करते थे, एज़ ए डायरेक्टर काम करते थे, एज़ ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते थे। तो जो फ़िल्में आती थी, सीरीज़ आती थी, सीरियल आते थे, उसमें छोटा-छोटा नाम होता था। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए हर जगह अपना नाम दिखाना पड़ता था कि ये देखिए हई हम ही हैं, हैं? तो बड़ी दिक्कतें होती थी। तब तक डिजिटल के दौर की शुरुआत हुई, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। तो पत्रकारिता की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे ऐसे सफ़र चला और अब गाँव वाले रिपोर्टर के नाम से लोग शिक्षा जानते हैं। दीक्षा आपकी कैसे है, कहाँ से है। मैं ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने एज़ एडिटर का भी कोर्स किया है। अब प्रोफ़ेशनली अगर हम बात करें तो मैं एडिटर ही हूँ, प्रोफ़ेशनली एडिटर हूँ, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, ग्रेजुएशन कंप्लीट। क्या आप वाकई में गांव वाले रिपोर्टर बनना चाहते थे, या फिर मीडिया में आना चाहते थे, या फिर मीडिया से अलग हटके कुछ आपका अलग सपना था। नहीं, गाँव के हैं तो ये तो हमारे दर्शकों का प्यार है कि लोगों ने गाँव वाले रिपोर्टर बना दिया। क्योंकि हमारी जो पत्रकारिता का जो बेस है, मैं अलग एंगल की पत्रकारिता ताकि क्या है कि जो इंडस्ट्री की अगर बात करें, पत्रकारिता इंडस्ट्री की, जैसे दिल्ली स्टूडियो पे जो काम होता है, वो बड़ी-बड़ी लाइमलाइट खबरें दिखाई जाती हैं। तो हमारी शुरुआत ऐसी थी, कोशिश ये थी कि हम उन खबरों को तवज्जो देंगे, जिसे लोग जानते नहीं हैं, समाज जानता नहीं है। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम किसी बड़े नेता का, किसी बड़े विधायक का, किसी बड़े सांसद का इंटरव्यू करते हैं, तो उससे हमारी पहचान नहीं होगी क्योंकि विधायक के पास तो हज़ारों लोग आते हैं। मैं सोचा एक गाँव के गरीब आदमी को जिसके अंदर वो टैलेंट हो, कुछ अलग बात हो, अगर उसका हम इंटरव्यू करेंगे, कल वो अगर हाइलाइट होता है, तो उसके साथ अगर सबसे पहला किसी का नाम जुड़ेगा, तो मेरा भी नाम जुड़ेगा। लोग बोलेंगे कि अरे! ये व्यक्ति उस आदमी का इंटरव्यू किया था। तो इस तरह से मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत किया और मेरे ज़हन में पत्रकारिता का मतलब यही है कि समाज की जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, पॉज़िटिव खबरें हैं, उसको धरातल पे लाया जाए, ताकि समाज के लोग जानें कि समाज में कुछ अच्छाई भी है। पत्रकारिता में आने से पहले आपके अंदर भी एक सवाल आता होगा कि हाँ, मैं क्या था और क्या बन गया हूँ आज। मतलब किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था कि गाँव वाले रिपोर्टर बन के आप पूर्वांचल में दहाड़ रहे हैं? समस्या तो आती रहती है लेकिन समस्या नहीं कह सकते हैं, उसको हम अपॉर्च्युनिटी कहेंगे, क्योंकि समस्या ही तो आपको जीवन में आपको मौका देती हैं। समस्याएँ ही बताती हैं कि आप किस काबिल हो। समस्याएँ तो आती हैं, ग्राउंड पे काम करने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। नेता, दबंग, माफिया और धमकी, ये सब बातें होती रहती है। लेकिन शुरुआत में डर लगता था, ताकि हमने एक खबर किया था अवैध खनन पे लेके, तो हमारे घर पे पूरा बवाल हो गया था, पिताजी परेशान हो गए थे, हाँ, रात भर सो नहीं पाए थे। लेकिन जब उस खबर के अगले दिन सुबह जब हम अपने घर के बाहर निकले, तो लोग इतना प्यार दे रहे थे, अरे भाई गज़ब हिम्मत दिखाए। तो मुझे लगा कि ऐसे सवाल होने चाहिए। कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपकी ज़िंदगी में कि जब आप पत्रकारिता कर रहे हो, फ़ील्ड में आप काम कर रहे हो, तो फ़ील्ड में कभी ऐसा हुआ होगा कि परिवार है, बच्चे हैं, मुझे अब पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। कभी ऐसा आया होगा आपके बहुत मन। बार होता है। बहुत बार होता है, मुझे लगता है हर महीने में 1-2 बार हो जाता है ऐसे घटना। क्योंकि परिवार है, सब लोग हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है समाज के लिए तो किया जा रहा है, लेकिन समाज कभी-कभी उन बातों को नहीं समझ पाता है। हम ग्राउंड स्तर पे काम कर रहे हैं, कितनी मुश्किल से एक पत्रकार ग्राउंड पे पहुँच के जो है खबर बनाता है, खबर पारदर्शिता के साथ दिखाता है। लेकिन होता क्या है, कोई वीडियो देखने वाला व्यक्ति 1 मिनट में जज कर लेता है कि ये पत्रकार ऐसा है, एक पत्रकार ऐसा है। लेकिन सवाल ये है कि इस पत्रकार का जो वीडियो बनाने का है, जो स्टोरी बनाने का, वो कितना मेहनत किया है, कितना रिसर्च किया है। इस पे भी मैं चाहूँगा कि जो दर्शक हैं, उस दर्द को जानें,
उस प्रॉब्लम को जाने और उस मेहनत को भी जाने। जैसे आप जब बात करते हैं फील्ड में जी, पत्रकारों से भी मिलते होंगे या फिर सामाजिक नेताओं से मिलते होंगे, तो जो अंदाज़ होता है आपका उनके सामने रिप्रेज़ेंट करने का, भोजपुरिया अंदाज़ एक हुँ। आपका अलग निखरता जी, है, जो जी। भोजपुरिया जैसे आप भोजपुरी में बात करते हैं कि कहाँ से आइल बनी हो, हाँ, ऐसे हाँ। जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, जी, जी। वो भाषा का आइडिया आपको गाँव वाले रिपोर्टर बनने से पहले था या फिर नहीं दोबारा आया इसमें आने के बाद? ये आइडिया तो मुझे पहले से था, ताकि भोजपुरी भाषा भोजपुरी से हमके बहुत प्रेम बा। भोजपुरी में बतियावल जाता नहीं ओनी? हाँ, बताएँ? हाँ, तो भोजपुरी से हमके बहुत प्रेम बा और सबसे अच्छा बात लगेला जैसे पत्रकार नाम सुन के बहुत तमाम अधिकारी नेता डरा जाने, कि अरे पत्रकार है गलत आदमी तो तुरंत ही डरा जाई। तो हम सोचे था कि हिंदी बोलते थे तो उसमें क्या बड़ा प्रोटोकॉल है, तो किसी गाँव के व्यक्ति को मिलना होता था, तो बड़ा डर के अपनी बात बताता था, कुछ बातें क्लियर नहीं कर पाता था। अब जब से हम गाँव वाले रिपोर्टर बोलते हैं, तो गाँव वाले जब लोग फ़ोन करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा लगता है कि मुझे तनख्वाह देते हैं। 12 रात को फ़ोन करेंगे, "ए गाँव वाले रिपोर्टर बोलता रहो?" हम बोले, "हाँ।" "हमरे घरे चल जाइए बयान खबर करे।" तो वो जो उनके अंदर का डर था वो खत्म हो गया, ये इसलिए गाँव वाले रिपोर्टर कैसा लगता है आपको कि जब लोग कहते हैं कि हमरे यहाँ खबर करे चल रही है या फिर हमरे जिला में आ जाइए तू खबर करे खातिर गाँव वाले रिपोर्टर हाँ, हाँ। तुम्हारी खबर ज्यादा प्रभावित बा जी, कैसा जी। लगता है सुन के आपको? बहुत मज़ा आता है और ये लोगों की ताकत है, लोगों का प्यार है और कभी-कभी तो प्रधान भी हो जाना पड़ता है। लोग कॉन्फिडेंस से कहते हैं, "काहे नहीं जइबो?" आपके पिताजी का इस पे क्या रिस्पॉन्स होता है कि पिता हाँ, पिताजी कहते हैं कि बेटा पत्रकार है, काम करता है, जिले में जाता है, हुँ। अन्य जिलों में भी जाते जी, हैं, जी, जी। तो उनके पिताजी का क्या रिस्पॉन्स पिताजी आपसे खुश हैं? बहुत खुश हैं पिताजी। पिताजी तो पहले जानते ही नहीं थे सब कि ये क्या होता है, हम करते क्या हैं। ये अब जानने लगे हैं मेरे पिताजी 1-2 साल से जानने लगे हैं और ताकि जब चर्चा होती है, पिताजी के बगल में कोई वीडियो देखता है, तो मान लीजिए चर्चा कर दिया ये व्यक्ति बहुत शानदार खबर करता है, तब तक पिताजी कहता है, "अरे! ये हमारा लइका हवे।" तो पिताजी का जो नज़रिया होता है वो भी बदल जाता है, उनके पास जो व्यक्ति बैठा होता है, हुँ। उसका भी नज़रिया बदल जाता है। तो ये जो है बड़ा अच्छा लगता है। आपकी कई खबरों से समाज में सुधार भी होता है और युवाओं को इससे आगे चलकर क्या सीख मिलनी चाहिए? सीख तो मुझे लगता है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम जो भी खबर करें, हुँ, उससे समाज में एक मैसेज जाए। हुँ, क्योंकि चाहे सरकार की योजनाएँ की बात कर लें या फिर कुछ जो भी युवा समाज में कुछ इनोवेशन कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि उन खबरों से ये होगा कि अगर एक कहावत कहल जाला हमरे भोजपुरी भाषा में कि गाँव में एगो गरीब के आदमी जौन बाटे अधिकारी बन जाई, तो गाँव के पहचान जौन बा, वो गरीब के लइका तो होई गाँव के लोग कही कि हऊ एसो साहब के लइकवा ह, हाँ? हुँ। तो उस गाँव की पहचान बढ़ेगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि गाँव के और सैकड़ों हज़ारों युवा कुछ आगे करने के लिए आएँगे। आपके काम करने के तजुर्बे से ये भी देखा जा सकता है कि आपने कई युवाओं को जी, आगे बढ़ने का एक बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म और अवसर दे दिया है उनको जी। काम करने का, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे मुझे खुद भी तो बहुत अच्छा लगता है ताकि जैसे अभी हाल रिसेंट की हम बात करें तो एक युवा बिहार का अमरजीत जयकर जो इन दिनों डिजिटल पे छाया हुआ है और हिमेश रेशमिया ने उन्हें गवाने का मौका दिया, इंडियन आइडल में गाए। अभी सोनू सूद साहब की फ़िल्म फ़तेह में जो है वो एज़ ए प्लेबैक सिंगर लॉन्च हो रहे हैं। तो इस समय देश दुनिया उनको जान रही है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, वो कहीं प्लेटफ़ॉर्म पे जाता है तो मेरी भी चर्चा ज़रूर करता है कि गाँव वाले रिपोर्टर भैया मेरा इंटरव्यू लिए थे। चाहे इकबाल की हम बात करें जो कभी लॉकडाउन में भीख माँग कर ढोलक बजाता था तब उसके घर का गुज़ारा चलता था। आज सेलिब्रिटी हो गया है, तो ऐसे तमाम आपके महाराजगंज की बात करें तो एक राहुल सिंह करके लड़का था, जिसकी पढ़ाई की स्थिति अच्छी नहीं थी। बाद में हमने खबर किया, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको गोद लिया, वो पढ़ाई कंप्लीट किया और इस समय एमएमयूटी में वो अच्छे खासे पैकेज पे जो है एज़ ए जॉब कर रहे हैं। जब आप फ़ील्ड में काम करते होंगे, तो परिवार से फ़ोन आता होगा या फिर लोग कहते होंगे कई सारी धमकियाँ भी जाती होंगी परिवार को, तो उस समय आप अपने आप को कैसे परिवार के सामने रिप्रेज़ेंट करते हैं? ये थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, कभी ऐसा होता है कि हम बहुत इतना बिज़ी रहते हैं कि परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। घर के गार्जियन मम्मी-पापा कहते हैं कि दिन भर बिज़िए रहत हमें का होता हमके तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उसका आउटपुट तब निकलता है जब मेरे साथ मेरे भाई होते हैं, मेरी माँ होती है, मेरे पापा होते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं, तो रास्ते से कोई जाने वाला व्यक्ति रोक के जो है हाल-चाल पूछता है, बोलता है भैया बहुत मज़ा वाला आपके खबर देखे। तो लगता है यही मेरी कमाई है, तो उससे सारा दर्द कम हो जाता है। पत्रकारिता जगत में जब जी। आप आए, तो और आगे भी हैं और शायद हमको लगता है आगे भी रहेंगे, तो पत्रकारिता जगत में सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी आज के समय तक क्या है? उपलब्धि तो मुझे लगता है जीवन है, ज़िंदगी भर सीखना है। उपलब्धि बस ये है कि मुझे लोग पहचानते हैं और दूसरी बात कि गाँव वाले रिपोर्ट ताकि इंडस्ट्री अगर पत्रकारिता इंडस्ट्री की बात करें, तो इस समय डिजिटल का दौर है। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों संस्थान हैं और मुझे लगता है कि अपने नाम का पहचान बना देना,
तो लोगों ने मुझे नाम दिया गाँव वाले रिपोर्टर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ और लोग इतना प्यार करते हैं, ये मेरे लिए यूपी उपलब्धि टीवी है। समाचार के दर्शकों को आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और यूपी टीवी के समाचार के आप भानु जी, आशीष जी और जो भी आपका टेक्निकल टीम है, सबको मैं धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे मौका दिया कि आपसे मैं बातचीत करूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सवाल और आपसे बनेगा कि पत्रकारिता में जब आप आए जी। और पत्रकारिता से जब आप एंडिंग की तरफ जाते हैं कि मतलब कि अब मैं घर चल रहा हूँ, हुँ। तो आप घर वालों को समय देते हैं कि नहीं देते हैं या फिर घर वालों को लगता है कि हमारा बेटा सिर्फ़ पत्रकारिता में ही नहीं रमा हुआ है? घर वालों को समय नहीं दे पाते हैं। अब होता क्या है खबर करके पहुँचे रात में, तो खबर भेजना, खबर को एडिट करना और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर रात हो गया फिर सो जाओ। तो घर वालों ये थोड़ा-सा घर वालों का वो रहता है कि हम समय नहीं दे पाते हैं घर पे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यूपी टीवी समाचार से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे यूपी टीवी समाचार के विशिष्ट अतिथि विष्णु प्रभाकर जी मौजूद थे और इनसे हमने बातचीत किया और इन्होंने बताया, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक शख्सियत नाम नहीं बड़ा पहचान रखता है जो गांव वाले रिपोर्टर के तौर पे आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में छाए हुए हैं। इनके मिलियन में फॉलोअर हैं, यूट्यूब पे चाहने वाले हैं और देश विदेश में इनको लोग देखते रहते हैं। भानु प्रताप तिवारी, यूपी टीवी समाचार, महाराजगंज।